गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप देखिए, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एब्स्ट्रैक्ट, समरी एंड प्रपोजल्स। ये आपका थर्ड यूनिट का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12। एंड आई थिंक थर्ड यूनिट में 2 ही चैप्टर हैं, तो डेफिनेटली आपको एक क्वेश्चन इसमें से मिलेगा। आप देखिए, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, तो वी कैन से कि एब्स्ट्रैक्ट इज़ जस्ट लाइक अ समरी, इट्स अ शॉर्ट समरी, है ना। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट अलग है और समरी अलग है। तो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो जैसे जनरली ये जो टर्म है वो रिसर्च पेपर के लिए यूज़ की जाती हैं या कोई भी रिसर्च वर्क किया जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट रिसर्च जो वर्क है उससे पहले दिया जाता है, मतलब जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन। जैसे आप कोई भी काम करते हैं ना, तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं, उसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट भी क्या है, एक इंट्रोडक्शन है ना। और समरी सबसे लास्ट में दी जाती है। तो वी कैन से एब्स्ट्रैक्ट इज़ अ शॉर्ट समरी और एंड पावरफुल स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब अ लार्ज वर्क, जो लार्ज वर्क को डिस्क्राइब करती हैं उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो वी कैन से कि जो एब्स्ट्रैक्ट है, एक आप अटेंशन लाइन की तरह भी कह सकते हो कि एक अटेंशन लाइन होती है जो कि रीडर को मोटिवेट करती है कि आपने इस पैसेज को पढ़ना है ना। जैसे सपोज़ आपके सामने कुछ आता है, मतलब कोई भी पेपर आता है, कोई भी डॉक्यूमेंट आता है, तो आप उसको पढ़ते हैं। तो अगर आपको स्टार्टिंग वाली जो लाइंस हैं वो अट्रैक्टिव लगती हैं तो आप उसको पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। लेकिन अगर आपको स्टार्टिंग में ही लगता है कि यार ये तो बोर है ना, तो फिर आप उसको नहीं पढ़ते। तो एब्स्ट्रैक्ट गिव्स द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट का फर्स्ट इंप्रेशन है, लेटिंग रीडर डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू रीडिंग और स्टॉप। जो ये डिसाइड करता है रीडर की उसको पढ़ना है या उसको वहीं छोड़ देना है। तो इट शुड रिप्रेजेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन इन द डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो रिफ्लेक्ट इट्स रीजनिंग, कि रीजनिंग भी इसके अंदर जो है वो होनी चाहिए। तो वी कैन से गुड एब्स्ट्रैक्ट कैसा होता है, जस्ट लाइक ए कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, जिसमें आप कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, साउंड भी यूज़ कर, साउंड तो इसमें नहीं होगी, रिटर्न में टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो वी कैन से कि जो एब्स्ट्रैक्ट है वो आप अपने आइडियाज़ को एब्स्ट्रैक्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। और लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, प्रिसाइज, शुद्ध लैंग्वेज होनी चाहिए। तो वी कैन से एक ऐसा वे है जिसमें रीडर को आप परसुएट कर रहे हैं, मना रहे हैं कि जो मैसेज है वो इंफॉर्मेशनल है, जो भी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर इंफॉर्मेशनल चीज़ें दी हुई हैं और वो उनको उसको पढ़ना चाहिए। तो आई थिंक मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एक शॉर्ट समरी है और सेल्फ कंटेन्ड शॉर्ट एंड पावरफुल स्टेटमेंट है जो कि एक लार्ज वर्क को डिस्क्राइब करती है, उसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। आप देखिए इसके कंपोनेंट्स, किसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो देयर आर 4 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इन एनी डिसिप्लिन। सबसे पहला प्रॉब्लम स्टेटमेंट, है ना, कि इसके अंदर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए कि व्हाट प्रैक्टिकल, साइंटिफिक और थियोरेटिकल गैप इज़ योर रिसर्च फिलिंग, कि आपकी जो रिसर्च है, जो भी आपने काम किया, वो कौन से गैप को फिल कर रही है, या आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो क्या है, क्या प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं, मतलब आपकी रिसर्च मेथोलॉजी क्या है, आप प्राइमरी डाटा यूज़ कर रहे हैं या सेकेंडरी यूज़ कर रहे हैं, या व्हाट डिड यू एक्चुअली डू, कि आपने एक्चुअली में क्या किया है, क्या आपके रिजल्ट्स हैं, है ना। व्हाट डिड यू लर्न, कि जो आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया उसमें आपने क्या सीखा और क्या उसका कंक्लूज़न था, है ना। तो ये होते हैं बेसिक कंपोनेंट्स। आप देखिए नेक्स्ट आता है पर्पस फॉर एब्स्ट्रैक्ट, क्यों लिखा जा रहा है एब्स्ट्रैक्ट। सबसे पहला मेन पर्पस यही है, रीडर ये डिसाइड करना चाहता है कि वेदर टू रीड और लीव, कि पढ़े या ना पढ़े आर्टिकल। तो रीडर की हेल्प करने के लिए भी एब्स्ट्रैक्ट तैयार किया जाता है, या जो रिसर्चर हैं, रीडर हैं, उनको की फाइंडिंग्स के बारे में पहले से ही बता देना ताकि वो थोड़े से ईगर हो जाएं उसको पढ़ने के लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है हेल्प रीडर अंडरस्टैंड द टेक्स्ट बाय एक्टिंग अ प्री रीडिंग आउटलाइन की पॉइंट्स, है ना, कि जो मेन की पॉइंट्स हैं उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए वो तैयार हो जाएं, उसके लिए भी किया जाता है। या जो है वो क्विक रिकवरी एंड क्रॉस रेफरेंसिंग के लिए भी इंडेक्सिंग भी की जाती है, इंडेक्स आर्टिकल करना, ताकि जो है वो उसको जब पढ़े तो उसको ये पता हो कि इसके अंदर क्या क्या है, और बड़ा डॉक्यूमेंट है तो जो है वो कौन से पेज पर क्या है, उसकी इंडेक्सिंग भी इसमें की जा सकती है ना। अलाउ सुपरवाइज़र, कि अगर कोई सुपरवाइज़र है जो आपको गाइड कर रहा है तो वो आपके टेक्निकल वर्ड को रिव्यू करने के लिए, चेक करने के लिए बिना पूरे आर्टिकल को पढ़े इससे देख सकता है। अब देखिए नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। 2 तरह के हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव और एक होता है इंफॉर्मेटिव। अब देखो नाम से पता चल रहा है डिस्क्रिप्टिव मीन्स इन डिटेल,
तो डिस्क्रिप्टिव एब्स्ट्रैक्ट जो है वो एक आउटलाइन ऑफ वर्क है रेदर देन ए समरी, है ना। एक समरी नहीं है, वर्क का आउटलाइन है कि व्हाट यू हैव डिड इन द रिसर्च पेपर, है ना, ताकि रीडर ये डिसाइड कर सके कि उसको एंटायर डॉक्यूमेंट किस वे में पढ़ना है। तो इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं पैराग्राफ की फॉर्म में, और उसमें बताया होता है कि आगे आपने किया, है ना। तो इट मेक्स नो जजमेंट अबाउट द वर्क, ना तो वो जजमेंट देता है काम के बारे में और ना ही कोई रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। ये सिर्फ आपको कीवर्ड्स देता है और ये बताता है कि इसमें क्या क्या है। सेकेंड है इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट। ये वो है जिसमें डिटेल तो नहीं होती लेकिन कंक्लूज़न, फाइंडिंग्स, समरी की फॉर्म में ये होता है। जैसे बताया कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट है यूजुअली 10% से ज़्यादा, 10% ऑफ लेंथ ऑफ द एंटायर वर्क, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो इंफॉर्मेटिव जो एब्स्ट्रैक्ट है यूजुअली मोर देन 10% ऑफ द लेंथ ऑफ एंटायर वर्क। नेक्स्ट आता है हाउ टू राइट एन एब्स्ट्रैक्ट। कैसे लिखा जाता है, कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला अवॉइड यूजिंग आई और वी एटीट्यूड। कौन सा एटीट्यूड यूज़ करना है, यू एटीट्यूड, है ना। और अगर हम वॉइस की बात करें तो एक्टिव वॉइस को यूज़ करना है पैसिव वॉइस की बजाय। एंड अवॉइड ट्रेड नेम्स, कि अगर कोई ट्रेड नेम्स हैं, कोई एक्रोनियम्स हैं, एब्रीविएशन है तो उसको यूज़ नहीं करना। सर्च फॉर कीवर्ड्स, कि कीवर्ड्स ढूंढने हैं, उसके अंदर मेन वर्ड्स कौन से हैं ताकि रीडर को आप हेल्प कर सकें उसको मेमोराइज़ करने में, तो वो भी वहाँ पर देने हैं। इसी तरह से कुछ मिनी ऐसे, जो एब्रीविएशन है उसको हम मिनी ऐसे भी कह सकते हैं, है ना। तो इसके अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, मतलब लॉजिक सेम होना चाहिए, जो भी कहा जाए उसका मीनिंग सेम निकलना चाहिए। एंड रेशियो बिटवीन द स्टेटमेंट कैन बी स्लाइटली अडेप्टेड इन फेवर ऑफ योर मेन पॉइंट, कि आपका जो मेन पॉइंट है जो भी आपने बताया और जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं उनके बीच की जो रेशियो है वो अधेर होनी चाहिए। मतलब आप उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा अगर ऐड कर रहे हैं या कट कर रहे हैं, है ना, तो फिर आपको वहाँ पर मेंशन करना होता है, या जो आपने रिसर्च पेपर में आगे बताया तो उसकी समरी आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो वी कैन से कि एब्स्ट्रैक्ट क्या है। एब्स्ट्रैक्ट इज़ अ शॉर्ट समरी विच इज़ गिवन एट द बिगनिंग ऑफ द पेपर, स्टार्टिंग में दी जाती है ना। तो इसमें आउटलाइन होता है ऑफ द वर्क, है ना। तो समरी में और एब्स्ट्रैक्ट में यही डिफरेंस है कि एब्स्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में दिया जाता है और समरी लास्ट में दी जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है समरी, है ना। अब देखिए समरी भी एक बहुत बड़ा मेजर फॉर्म है राइटिंग स्किल का, जिसके बारे में आप अवेयर हो। जैसे आप कुछ भी आप लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, लास्ट में आप कंक्लूज़न देते हैं, है ना। तो हम इसमें लास्ट में क्या देते हैं, समरी। तो इट इज़ अ शॉर्टेंड वर्जन ऑफ लेंथी मटेरियल, जो आपका मटेरियल है उसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो ये भी रीडर को अलाउ करता है ये अंडरस्टैंड करने में कि पूरे डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है। तो वो कई बार पूरा पेपर पढ़ने की बजाय जस्ट समरी को पढ़ लेता है और ग्रास्प कर लेता है। तो अगर हम बात करें समरी के साइज़ की, तो वो कितना होना चाहिए, 200 वर्ड से 1000 वर्ड्स तक, और वी कैन से 1/3 ऑफ द डॉक्यूमेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप देखिए समरी को राइट करने के लिए क्या फार्मूला है। फार्मूला है क्योर मी, है ना, कि एक स्टैंडर्ड अगर आपको अच्छी समरी लिखनी है, आइडियल समरी लिखनी है, तो उसके लिए फार्मूला है क्योर मी, जिसकी फुल फॉर्म है कंडेंस्ड, अनबाइस्ड, रीस्टेटेड, मेन आइडिया एंड असेंशियल पॉइंट, है ना। आप देखिए कंडेंस्ड क्या है बताता है, फर्स्ट सी जो है कि आपका जो मैसेज है वो कैसा होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, यूज़ ओनली नेसेसरी वर्ड्स और फ्रेजेस, है ना। और जो लेंथ है जैसे बताया बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। अभी जैसे बता रही थी 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट आपने लिखा उसके 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। कोई पर्सनल ओपिनियन आपको नहीं देनी है ना। तो बाइस्ड नहीं होना चाहिए, अनबाइस्ड होना चाहिए, कि आपने इसमें आई और वी एटीट्यूड यूज़ नहीं करना, यू एटीट्यूड यूज़ करना है। और पुट द ऑथर्स आइडियाज़ इन योर ओन वर्ड्स, कि आपने ऑथर के आइडिया को अपने वर्ड्स में बताना है, एज इट इज़ नहीं बताना है, सिंपल लैंग्वेज में बताना है। और अगर आप ऑथर के आइडियाज़ को बता रहे हैं तो आपने ऑथर का नेम भी यूज़ करना है, उसके आगे सेज, सजेस्ट, बिलीव्स ये लगाना है ना। उसके बाद है एसेंशियल पॉइंट्स, कि इट इंक्लूड्स ऑल मेजर पॉइंट्स इन द आर्टिकल, कि जो मेन पॉइंट्स हैं जस्ट लाइक आपकी जो फाइंडिंग है, आपका जो कंक्लूज़न है, वो आप इसमें दे सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट मेन टॉपिक आता है कि समरी को लिखने से पहले कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना है। तो समरी लिखना इतना आसान नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ की समरी लिखने के लिए कहा जाता है तो पहले आप पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद ही आप उसको समराइज़ कर सकते हैं, है ना। तो इसका जो पर्पस है वो यही है
कि आप फुल सेंस आपकी समरी से जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसकी आए, तो इट शुड बी इन कंडेंस्ड फॉर्म। कंडेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। सेकेंड कि जो प्रोसेस है समराइजिंग का, उसका मेन पर्पस क्या है कि ओरिजिनल को ग्रास्प करना और रिज़ल्ट शो करना, है ना। तो इसके अंदर जो रिज़ल्ट है, जो फाइंडिंग है, वो इसके अंदर आनी चाहिए। थर्ड वन, ट्राई टू फाइंड द मेन आइडिया ऑफ द रीडिंग, कि जो भी आप रीड कर रहे हैं उसका मेन आइडिया आपको इससे मिले। जैसे बताया कि स्किमिंग करना आर्टिकल की, है ना, जैसे मलाई उतारी जाती है, उसी तरह से जो भी आर्टिकल है उसमें आपने ये देखना है कि मेन थिंग क्या है ना। तो वो मेन थिंग आपने यहाँ पर बतानी है। मेक एन आउटलाइन दैट इंक्लूड्स द मेन आइडिया, कि आपने जो आउटलाइन है वो यहाँ पर आप बना सकते हैं मेन आइडिया की, और उसके साथ फिर आप बाद में क्या दे सकते हैं, उसकी सपोर्टिंग डिटेल। इसी तरह से राइट द समरी, आपको समरी तैयार करनी है ना। तो फर्स्ट सेंटेंस में आप उसका ऑथर का नाम भी दे सकते हैं, कि जो भी ऑथर है उसका नाम देकर फिर उसके आगे सेज, डिफाइंस, सपोर्ट्स, ये आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसी तरीके से जब भी समरी लिखी जाए तो आप उसको क्या करेंगे, रिवाइज़ भी कर सकते हैं। एक ही बार लिखकर आप उसको फाइनल नहीं करेंगे, उसका आप रफ़ ड्राफ्ट तैयार करेंगे, उसके बाद आप उसको रिवाइज़ करेंगे। उसके अंदर आपको लगता है कि ये एडिट करना है और ये कट करना है ना, तो आप उसको उस तरीके से रीराइट भी कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कि हम ध्यान में रख कर अपनी समरी को एक आइडियल समरी बना सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है कैटेगरीज ऑफ समरीज। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ समरी जो लिखी जाती हैं। एक तो है इंफॉर्मेशनल, कि जिसका मेन पर्पस क्या है, जस्ट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, है ना। इसका जो पर्पस है कि जो डॉक्यूमेंट में लिखा गया है उसमें से जो मेन की पॉइंट्स हैं वो आपने निकाले, और जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको शॉर्ट फॉर्म में आपने समरी में दे दिया। तो ये तो है हमारी इंफॉर्मेशनल समरी, जिसके अंदर आपने कोई कंपैरिजन नहीं किया, कोई डाटा नहीं दिए, है ना, जस्ट आपने इंफॉर्मेशन दे दी। सेकंड आती है एनालिटिकल। अब देखिए एनालिटिकल नाम से पता चल रहा है कि किसी भी चीज़ को एनालाइज करना, विश्लेषण करना, कंपेयर करना। तो जब हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो डेटाबेस है, तो फिर हम क्या करते हैं, उन डेटास के बेस पर हम ये बताते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया और कैसे किया, है ना। तो कंपैरिजन करते हैं और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बताते हैं कि जैसे 2 कंपनीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं, इस कंपनी के प्रॉफिट इतने हैं, इसके इतने हैं, तो इसके प्रॉफिट बढ़े तो वो क्यों बढ़े और कैसे बढ़े, कम हुए तो क्यों हुए और कैसे हुए। तो जहाँ पर इस तरह से आप एक स्टोरी बताते हैं, कंक्लूज़न बताते हैं, फाइंडिंग्स बताते हैं, उसको हम कहते हैं एनालिटिकल। नेक्स्ट आती है प्रोवोकेटिव, कि जब आप किसी को उत्तेजित कर रहे हो, प्रोवोकेट कर रहे हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो यहाँ पर जब आप रीडर को कुछ एक्ट करने के लिए अपनी कुछ ओपिनियन आप एक्सप्रेस करते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, तो उसके लिए आप ह्यूमर यूज़ कर सकते हैं, हास परिहास जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह की जो समरी है उसको कहते हैं प्रोवोकेटिव समरी, जिसमें हम रीडर को कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अगर आप जो है वो इसको इस तरह से मतलब एक्शन अगर आपको लेना है तो किस तरीके से ले सकते हैं, क्या उनको करना होगा, है ना। तो इस तरह की जो समरी है वो कहलाती है प्रोवोकेटिव समरी, जिसमें हम मतलब रीडर को मोटिवेट करते हैं कि वो पूरे रिसर्च पेपर को पढ़ें, है ना, और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करें। तो ये था कुछ हमारा समरी के बारे में, है ना। ये 2 टॉपिक हो चुके हैं, एब्स्ट्रैक्ट एंड समरी। तीसरा टॉपिक अभी इसमें नेक्स्ट लेक्चर में हम लेंगे।